हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में we came to know about congruent triangles and their corresponding parts, means corresponding sides and corresponding angles. आज दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे congruent triangles को, मतलब when to decide whether the given two or more than two triangles are congruent or not. ओके, तो टू ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है और उनके एंगल्स और साइड्स के मेजर्स गिवन है। मीन्स इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, उसको हम किसी भी तरीके से नेम दे सकते हैं। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी and this angle is 45 degree, this is 60 degree, so this will be 75 degree. देखो, पहले तो हम एक ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा। एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, और द सम ऑफ ऑल थ्री internal angles in a triangle is 180 degree. तो अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है एक ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं। द सम ऑफ गिवन टू एंगल्स will be subtracted from 180 and then the resultant will be the third angle. Okay, so our concern is when to decide or how to decide whether the two triangles are congruent or not. फर्स्ट थिंग, और जब आप डिसाइड कर लोगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, ये भी डिसाइड करना होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था दो ट्रायंगल गिवन थे एंड वी वर टोल्ड दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद उनके नेम गिवन थे, और उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फाइंड कर रखा। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे, उनके नेम्स हैं लेकिन किस ऑर्डर में है। मीन्स जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल को हम नेम कैसे दें? ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखें या सी बी ए लिखें, वो डिपेंड करेगा। सो एक ट्रायंगल ये है एंड द सेकंड ट्रायंगल इज this is 45 degree and the name of vertex is Q, here it is P, this is 60 degree and this is 75 degree and the name of the vertex is R. अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है और इनके इंटरनल एंगल्स गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनके एंगल्स हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक 45 है, यहाँ भी एक 45 है, यहाँ भी एक 60 है, यहाँ भी एक 60 है, यहाँ 75 है, यहाँ भी एक 75 है, मतलब ऑल एंगल्स। एक एंगल किसी भी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है और दूसरा एंगल भी दूसरे एंगल के इक्वल है एंड सेम विथ थर्ड एंगल। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, और ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो सिर्फ एंगल्स नहीं है, साइड्स भी हैं। व्हाट अबाउट द साइड्स? क्या साइड्स इक्वल हैं? कॉन्ग्रुएंट डिफाइन करने से पहले
हमें ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स, ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स का मेज़रमेंट कंपेयर करना होगा। अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन द सेंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे ये भी डिसाइड करना होगा। तो आज हम यही सीखेंगे। सो वी हैव 2 ट्रायंगल्स एंड आवर टॉपिक इज हाउ टू डिसाइड वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट एंड देन व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो इसके पहले एक लेक्चर आया था, मैंने अपलोड करा था यूट्यूब पे, उसमें था कि 2 ट्रायंगल्स हैं गिवन है और उनका नाम था लेट्स से वन ट्रायंगल इज ABC एंड अनदर ट्रायंगल इज PQR। और मैंने ये बोला कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैंने डिफाइन किया। अभी हमें नहीं पता कि ये 2 ट्रायंगल में किस नॉमेनक्लेचर के बिहाफ पे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR या फिर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। इसके नेम में डिफरेंस आने पे भी चेंजेस होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स डिसाइड करने होंगे। तो अभी तो हमारे पास इसके एंगल्स गिवन है, साइड्स के बारे में मेंशन नहीं है। तो लेट्स से इट इज गिवन दैट यहाँ पे एंगल 45 डिग्री और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री। एंगल तो आप करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हो, उसके अपोजिट साइड के बारे में अगर हम बात करें तो 45 के अपोजिट जो साइड है वो है PR और यहाँ पे 45 के अपोजिट जो साइड है वो है AB। सो गिवन दैट AB इक्वल्स PR, AB इक्वल्स PR। क्या सिर्फ इतना गिवन होने से और एंगल्स के गिवन होने से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? तो लेट्स से अभी हमारे पास क्या है, AB यहाँ है एंड दिस इज इक्वल्स टू PR। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें एक वर्टेक्स है C और दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है दैट इज PQR एंड वन वर्टेक्स इज Q। तो जो एंगल इक्वल है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आएगा, इक्वल एंगल वाले पार्ट में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ढूंढने होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, एंगल C एंड एंगल Q। इनके अपोजिट जो साइड है यहाँ पे AB है और यहाँ पे PR है। अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कैसे डिसाइड करेंगे। एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है एंड एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल P है, मतलब C और B इज कैन बी करस्पॉन्डिंग टू QP। देखो करस्पॉन्डिंग कहना और इक्वल कहना में डिफरेंस होता है। वी आर सर्चिंग फॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स और अगर करस्पॉन्डिंग मिल जाता है देन वी विल डिसाइड और फाइंड वेदर दे आर इक्वल। ठीक है। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल C इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q। हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। नाउ वी हैव हाउ टू डिसाइड whether congruent or not। so this is the question। देखो इसके लिए क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट के लिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब करस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग हमें ये समझना है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ठीक है।
एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ये अप्रोच है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं सॉल्यूशन। सो नाउ साइड बी सी, अब देखो बेटा यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होगा साइड बी सी एंड पी क्यू। तो जब आप नाम लेते हो, आप इसको सी बी भी बोल सकते हो। ये कैसे डिसाइड होगा, अब ये देखो, अगर आप बी बोलते हो तो बी 60 डिग्री एंड पी 60 डिग्री। सो बी सी, साइड बी सी, ये लाइन सेगमेंट जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसके ऊपर एक ये ऐसे लाइन भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहो तो करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू पी एंड सी टू क्यू, सो पी क्यू। ये हमें मिल गया लाइन सेगमेंट। अभी हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है जो कॉन्ग्रुएंट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बिहाफ पे हम नहीं कह देंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। सो नेक्स्ट एंगल इज एंगल ए इन दिस ट्रायंगल। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। अब जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, मीन्स हियर साइड ए बी एंड ए सी एंड देयर साइड पी आर एंड आर क्यू। तो अब डिसाइड करेंगे ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी 45 डिग्री के एंगल के अपोजिट है एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 45 के अपोजिट हमारा पी आर साइड है एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। तो ए अगर हम लिखते हैं साइड ए बी लिखा मैंने, हम किस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ए बी की, ट्राइंगल के इस साइड की बात कर रहे हैं विच इज़ अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री। सो ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो बेटा, ए आर, तो आर लिखेंगे, एंड बी टू पी, तो आर टू पी। ये लाइन सेगमेंट मिल गया। अब कौन सा बचा रह गया है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमें ये तो नहीं पता ना यहाँ पे ये इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे तो ये गिवन था इक्वल है। यहाँ पे जो मैंने आपको बी सी और पी क्यू बताया था, बी सी एंड पी क्यू, लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है इसके बारे में तो बात हुई नहीं है। करस्पॉन्डिंग फाइंड करा था और जो सिंबल मैंने यूज़ करा है वो कॉन्ग्रुएंट का यूज़ करा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग भी है, इक्वल भी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वल है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ ऑन बिहाफ ऑफ प्री नॉलेज आई कैन से दैट this side BC, line segment BC is equal and corresponding to line segment PQ. Okay. Now the third side is AC. अगर आप AC लिखते हो लाइन सेगमेंट AC, तो A के करस्पॉन्डिंग क्या था, R ले लिया, एंड देन C के करस्पॉन्डिंग क्या था, C पे 45 है, ये Q है, R Q हो गया। तो बेटा हमारे पास all three sides and all three angles के measures and comparisons हैं, and we are given that a line segment AB is equal in length to the line segment PR. अभी लाइन सेगमेंट जो है बेसिकली द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो देखो बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये तो हम करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन करने के लिए हमें जानना होगा कि इनकी लेंथ कितनी है, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ प्री नॉलेज। ओके, अभी आप भी जान जाओगे वो क्या होता है। देखो एक साइड लेंथ बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है, एक कोई सी भी लेंथ है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, कोई सी भी लेंथ है, यहाँ से एक एंगल बनाया, लेट्स से 75 डिग्री। मैं ये वाला ट्रायंगल रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हो क्या रहा है और कैसे बन रहा है। और एक एंगल यहाँ पे बनाया ऐसे 60 डिग्री का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो लाइन है, इसको अगर मैं नाम देता हूँ लेट्स से एम एन,
अब एम एन की लेंथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि समथिंग एक्स सेंटीमीटर है, तो ये जो एंगल बनाया आपने 75 डिग्री का, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो कहीं पे भी, और यहाँ पे ये जो 60 डिग्री का एक्सटेंड करा आपने, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा एक पॉइंट होगा, लेट्स से पी, ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे उस एंगल को एक्सटेंड करने पे बना है। अब आप अपने इंट्यूशन से सोचकर बताना, आपके पास जो प्री नॉलेज होता है लाइन सेगमेंट का, एंगल्स का, अगर ये x सेंटीमीटर का जो लाइन है ये ऑलवेज x सेंटीमीटर का ही हो ऑल द टाइम। हम जब भी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे 75 का बनाना है, यहाँ पे 60 का बनाना है, तो जब आप एक्सटेंड करोगे और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट होगा, तो इसकी लेंथ ऑलवेज सेम होगी ना फॉर x सेंटीमीटर एंड फॉर दीज एंगल्स, ये हमेशा सेम आएगा इसके साथ। तो ये और ये अलग अलग तो होंगे बट ऑलवेज सेम होंगे। ऑलवेज सेम का मतलब क्या है, ये x सेंटीमीटर का ऐसे था, अभी देखो आप x सेंटीमीटर ऐसे ले लो, ये x सेंटीमीटर है, ठीक है, और द नेम्स आर m n, और m पे हमने 75 डिग्री का लाइन सेगमेंट बनाया था, एक एंगल बनाया था, तो दिस इज 75 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री का बनाया था, सो लेट्स से दिस इज 60 डिग्री। तो बेटा अब फिर से वही एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको जब आप नेम देते हो P, ठीक है, जब आपने इसको नेम दिया P, तो ये MP जो लाइन सेगमेंट आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, इसकी लेंथ तो वही होगी ना ऑलवेज। लेट्स से दिस इज y सेंटीमीटर एंड दिस वन इज z सेंटीमीटर, तो ये MP ऑलवेज y सेंटीमीटर ही आएगा और ये z सेंटीमीटर आएगा। ये बात सही है ना? तो इस बिहाफ पे इस ट्रायंगल में जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 75 पे ये 60 है, यहाँ पे 75 पे ये 60 है, मैंने एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करा और एक इधर करा, ठीक है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो A एंड C देखो 75 से 45 पे, 75 से 45 पे R एंड Q इक्वल होंगे ना। सिमिलरली B एंड C फ्रॉम 60 टू 45, PQ फ्रॉम 60 टू 45, ये भी इक्वल होगा इसके। तो ये पहले से इक्वल गिवन था, बाकी दो को हमने फाइंड कर लिया कि इक्वल है। तो अब देखो कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग हुआ है। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो वर्टेक्स A से, वर्टेक्स A से मीन्स ट्रायंगल कौन सा डिफाइन करते हो आप, ABC। A का मेजरमेंट क्या था 75 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा R, ट्रायंगल R 75। उसके बाद आप B पे गए हो, B 60 डिग्री, फ्रॉम R टू P, बचा क्या Q। These triangles ABC and RPQ will be congruent triangle। ये बात समझ में आया आपको। नेम कैसे डिसाइड करेंगे, ट्रायंगल्स तो गिवन है, कौन कौन सा साइड किसके इक्वल है, हो सकता है ये भी गिवन है, उसके बिहाफ पे हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स डिसाइड करना है। ओके, सो दिस इज द वे how to decide corresponding parts and then to find which triangle are congruent। okay, which triangle means नेम तो गिवन है। अब यहाँ पे आप देखो, इस RPQ को आप PQR भी बोल सकते हो। जब आप PQR बोलते तब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता, मीन्स इन द सेम ट्रायंगल। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, अगर आप, हमने ABC लिया था, अगर हम इसको लेते हैं ACB, let's talk about triangle ACB, then it will be congruent to, A is congruent to R, okay, triangle RC 45 डिग्री Q, ये Q हो जाएगा और यहाँ पे फिर P आ जाएगा, B is congruent, ये इसके congruent होगा। मीन्स ABC is not congruent to RQP,
ACB is congruent to RQP. थर्ड, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास PQR है, PQR, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो P के करस्पॉन्डिंग क्या है? 60 डिग्री B, देन QC एंड देन A. तो ये किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ? ट्रायंगल BC है. इतना बात समझ में आएगा आपको? सो दिस इज हाउ वी विल कंटिन्यू. ओके, नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आएगा. सो दिस इज़ द बेस. अब क्राइटेरिया, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया था कैसे कैसे होगा, सो अब हर बार ठीक है ये आपको समझ में आएगा. और किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हो कि कब कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है. सो द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. क्राइटेरिया मीन्स all those cases in which we can say that two triangles are congruent. Okay, means we will have some conditions on the given two triangles, and according to those conditions we will decide whether the two triangles are congruent or not. Okay, so thank you.